आपने मुझे जिंदा छोड़ दिया, यही आपने एक बहुत अच्छा काम किया। मेरा बाप ना आपके सामने खड़ा हुआ है, तो उनके सामने मेरे बाप बनने की कोशिश मत करें आप। ये इतनी बदतमीजी, हिम्मत कैसे, तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं। अच्छा, छोड़ोगी नहीं मुझे? पकड़ोगी तो तब ना जब मैं तुम्हें छोड़ूंगी। मैं हूं ना अभी जिंदा, मौजूद हूं ना यहाँ। वही तो मैं कह रही हूँ बाबा। सॉरी, आप बोले, आप क्या कह रहे थे? ये क्या बताएंगे? बताऊंगी तो मैं। अरे यार पुप्पो, इतनी दफा बोल दिया मैंने आपको, जब बाप बेटी बात कर रहे हो तो उन्हें बात करने देना। जब तुम्हारे अपनों ने तुमसे दामन छुड़ा लिया था ना और छोड़ के भाग गए थे तुम्हें, तब इस औरत ने तुम्हें पाला है, तुम्हें गोद में उठाया था। आप चाहते हैं कि मैं इनसे माफी मांगू? हाँ। पुप्पो, बाबा के कहने पे मुझे माफ कर दें प्लीज। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? क्या बोले जा रही हो? तो आपकी ख्वाहिश है ना ये? आपकी ख्वाहिश होगी तो मैं तो अपनी जान भी दे दूंगी। एक शादी क्या चीज है? तुम बिल्कुल पागल हो गई हो क्या? पागल तो दिल होता है, मेरा दिल तो मेरे बाबा में। क्या हुआ है तुम्हें? फोन क्यों नहीं उठा रही हो? बुला रही वो, आप मुझे बुला रही थी। आपने क्या सुना? तुम्हारी तबीयत ठीक है? सारा दिन कमरे से नहीं निकली हो। मुझे लग रहा है तुम्हारा दिमाग ना कहीं मूव कर गया है। वही तो मैं कह रही हूँ, मेरी नहीं है तबीयत ठीक। हाँ, मुझे लग रहा है तुम्हारा दिमाग भी नहीं ठीक। चलो। कहाँ? खाना खाने। जाए, मैं बस 10 मिनट में आई। 5 मिनट दे, 5 मिनट। शराफत से आ जाना। तुमने देखा नहीं था कैसे कैसे अपनी फूफी से और रक्षी से बात कर रही थी? और फिर उनसे कह रही थी, जब मैंने कहा माफी मांगो तो कहने लगी बाबा के कहने पे माफी मांग लेती हूँ। जो लड़की आपकी एक बात पे कांप जाती थी और फिर उसकी हरकतें अब ऐसी गड़बड़ लग रही है मुझे। संजीदा भी क्या ऐसे ही थी? वो कहते हैं ना कि फुप्पी भतीजी एक ही जात। देखा आपने उसे मामा कैसे बेशर्म होकर आई है वो वहां से? अच्छा, तो यकीन ही नहीं आ रहा कि ये वही लड़की है जो हमारी बातों से डरकर सर पे पांव रखकर भाग गई थी। मुझे तो लगता है कि वहां से कोई ट्रेनिंग लेकर आई है, जब भी तो नहीं बता रही। मैं कह रही हूँ आपको, कोई बहुत बड़ा बॉम्ब फोड़ेगी हम पर। ज़ारा माफी मांग सकती है और माफ कर सकती है, लेकिन अगर मेरी गलती ना हो तो फिर मैं माफी क्यों मांगू? तुम्हें एक चीज बताऊं, वैसे दादी हैं बहुत अच्छी। अरे मैंने उनसे दोस्ती कर लिया, तुम फिक्र मत करो, बहुत अच्छी हैं वो। ज़ारा, मुझे टेंशन बहुत हो रही है। तुम एक काम करो, तुम वापस आ जाओ, मैं चली जाती हूँ, मैं सब कुछ वहाँ पे ठीक कर दूंगी। ज़ारा, जो कुछ तुम कर सकती थी ना, वो तुमने किया। तुम मेरे पास आ गई, अब मेरी बारी है। जो कुछ मैं कर सकती हूँ वो मैं करूंगी, तुम्हारी मदद करूंगी मैं। तुम ना बस मामा के साथ टाइम स्पेंड करो। वैसे भी उन्होंने बहुत वक्त गुजारा है तुम्हारे बगैर। क्या मतलब? मेरा मतलब ये कि यार वो बहुत सेंसिटिव है, वो बहुत जल्दी उनको एहसास हो जाता है चीज़ों का, बिल्कुल तुम्हारी तरह है, तो उनको एहसास ना होने देना। हाँ सारा, ज़हरा मैं तुम्हारे एग्जाम्स कैसे दूंगी? हम दोनों के सब्जेक्ट्स ही अलग हैं ना। सारा, अपने दिमाग पे इतना जोर मत डालो, पेपर जाके दे दो, खाली छोड़ के आ जाना। क्या हो गया? तुम्हें सीरियसली बिल्कुल टेंशन नहीं हो रही? वो तुम्हारी शादी करवा देंगे। हाँ तो क्या हो गया, मैं कर लूंगी ना शादी। तुम्हें पता है सारा, जब से मैं इस घर में आई हूँ ना, मुझे एहसास हुआ है कि बाबा को ऐसा लगता है कि हर डिसीजन ना इस घर में उनकी मर्जी से लिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे कुछ भी उनकी मर्जी से नहीं होता, तो इतना तो उनका हक बनता है ना कि शादी उनकी मर्जी से हो जाए। अभी तो कुछ ही घंटे हो गए, तो मुझे ऑलरेडी पागल कह रही हो। आगे जो मेरा प्लान है वो तो देख के तुम चौंक ही जाओगी। हैं? तुम्हारी बात हुई उनसे? किससे? सबके सामने मैंने तुम्हें कहा था मुनव्वर की माँ से बात करनी है तुम्हें, तुम क्यों नहीं कर रही हो? मैं करूं उनको फोन? अच्छा लगता हूं मैं उनसे बात करता हुआ, घर में कोई मर्द है नहीं उनके। जी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आपके सामने हूँ मैं। मुझे पता है तुम मेरे सामने हो, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल तुम्हारे लिए घबराता है। आप जिद मत करें ना, हम हॉस्पिटल चलते हैं, हम कराची चलते हैं। आ जाए। फिर कराची? तुम भूलती क्यों नहीं हो कराची को? अब अजी यही वजह है मेरी बीमारी की। आप ज़ारा की मम्मा, इसलिए मैं आपका इतना ख्याल कर रही हूँ। क्या क्या बोला इसने? ज़ारा की मामा हूँ तो ये कौन है? मम्मा ये कुछ नहीं कर सकता, और ये कुछ करेगा भी नहीं, क्योंकि ये बड़े मामू के एहसानों तले दबा हुआ है। चुप हो जाओ रक्षी। क्यों? मैं क्यों चुप हो जाऊं? यही सच है। मैं तो कहती हूँ तुम एक काम करो, तुम जाके बड़े मामू की नौकरी करो। इसे देखते ही मेरा खून खौलता है। तुम दोनों चुप कर जाओ। मुझे तो उससे बात ही नहीं करनी। हाँ तो मुझे भी तुमसे कोई बात नहीं करनी। और तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? उस सारा की इतनी साइड क्यों ले रहे हो तुम? कहीं तुम्हें भी मोहब्बत नहीं हो गई? तुम्हारी वजह से ना हम सब बेघर हो जाएंगे, समझी? हाँ, बस मैं ही समझू सबको, मुझे कोई नहीं समझेगा।